जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। तो ये जो ध्यान श्लोक है वो ऐसे हो गए जैसे आप कहीं जाए ना तो किसी के द्वार पे घंटी बजा रहे हो, ऐसे माँ के द्वार पे थप थप करने जैसा भाव इन ध्यान श्लोकों के साथ लेकर आज चौथे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में हम प्रवेश करने वाले हैं। और प्रवेश करते करते आपके साथ ये याद करते हुए कि हम सब चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्न रहें, लेकिन प्रसन्नता के निमित्त जो कर्म हम करते हैं वो कई बार हमको प्रसन्न करने की जगह बजाय और अधिक खिन्न कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपेक्षित परिणाम नहीं आता है तो पता लगता है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता कर्म के साथ ऐसे संबंध के विकास का पथ दिखलाती है जिससे कि ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद हमें प्राप्त हो जो कि कभी हिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये प्रासंगिक और भी अधिक है कि ये किसी मंदिर की सीमा रेखा में दिया हुआ उपदेश नहीं है। ये हमारे सांसारिक जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं उनको कहीं काट पीट के अलग किसी गुफा में बिठाकर दिया हुआ उपदेश नहीं है। पर यह है कि अर्जुन में जितनी निष्ठा है इस ज्ञान को प्राप्त करने की, यहाँ तक कहा गया कि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदन। तो उपनिषदों का दूध दुहा है और उसके लिए जो बछड़ा होता है उस तरह की जिज्ञासा वाला भाव लेकर अर्जुन बैठे हैं। तो वो जिज्ञासा, थोड़ी तत्परता हमारे अंदर विकसित हो, इस दृष्टि से ये जो कुछ हम माँ के पास में ध्यान श्लोक से द्वार थपथपा के अंदर प्रवेश की अनुमति लेते हैं। ये अनुमति लेने का भाव ऐसे आया कि माँ के पास वैसे तो अनुमति लेने की आवश्यकता होती नहीं है, पर यहाँ जब ज्ञान की बात है तो विनयशीलता जो है उसको हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया परंपरा में। विद्या ददाति विनयम, तो विद्या आती है उसके साथ विनय आता है, पर विनय नहीं हो तब भी विद्या आ पाती नहीं है। जैसे हम अगर ऐसे देखें कि आपको कोई कुछ दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हो, कोई और भी वस्तु दे रहे हो, उनका हाथ यहाँ तक उठता है, आप लेने के लिए हाथ और ऊपर कर देते हो, तो वो देंगे तो उसमें थोड़ा उनको लगेगा कि थोड़ा नीचे कर लेता तो ठीक था। तो इसी प्रकार से ये जो चेतना के स्तर की बात है, वहां पर जो कुछ दिया जा रहा है, हम उससे ऊपर जाकर अगर अपने आप को देखते हो कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ, तो खाली अगर हम अपने भीतर विनयशीलता के साथ रसमयता से नहीं होंगे तो बात हमारे पास आएगी नहीं। इतना कहते कहते मैंने आपका काफी समय ले लिया, आप बने रहे, आपका धन्यवाद करते हुए अब सीधे सीधे बढ़ जाते हैं 27वें श्लोक की तरफ। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका अर्थ बताया, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये शब्द जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से इनका स्पर्श कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इन शब्दों को छू लेते हैं। कहा कि योगी जन जो दूसरे हैं वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, तो इंद्रियां क्या है फिर से याद कर लें कि बोल रहे हैं तो ये एक इंद्रिय का कार्य हुआ, किसी का स्पर्श कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब इंद्रियां हुई ना। तो इनकी जो सारी क्रियाएं हैं, मतलब सारे जो विषय को हम जैसे ग्रहण कर रहे हैं, और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, अब प्राण जो है ये अगर सरल ढंग से जैसा हम बोलचाल में समझते हैं तो सांसों के आने जाने को प्राण मानते हैं। तो प्राण बहुत आवश्यक हैं क्योंकि आधार है, पर प्राण में ही अनुभूति या ज्ञान हो ऐसा नहीं है। इस तरह की बात कहीं कही गई क्योंकि जब हम नींद ले रहे हैं तो जो प्राण है वो चल रहा है, पर वो अनुभूति का स्वरूप एक अलग स्तर का हो जाता है। तो इस बात को लेते हुए क्या कह रहे हैं कि ज्ञान से प्रकाशित
आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये जो आत्म संयम जो है योग रूप अग्नि, इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम बहुत मतलब नहीं समझते हुए समझने की कोशिश करें तो आपने अपने आप पर संयम किया। आपने कहा कि ये मन कहाँ जा रहा है? आपने कहा नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। अभी हम जिस युग में है तो डिस्ट्रैक्शंस तो आहा, तो हम सोचते हैं कि पहले बीच में मल्टीटास्किंग की महिमा बड़ी गाते रहते थे कि एक साथ 4 काम कर लेते हैं। और वैसे देखिए गृहिणियों की भी तारीफ होती है कि वो रसोई भी बना लेती है, बच्चे का भी ध्यान रखती थी, वो बात अपने स्थान पर है। पर साधना की दृष्टि से जब हम देख रहे होते हैं तो जब हमें एकाग्रता से मूल की तरफ जाना है और हमारा मन अलग-अलग दिशाओं में भटकने के लिए छूटा हुआ होता है। आप एकदम एग्जांपल लेने के लिए मैं अपने आईफ़ोन को हाथ में लेता हूँ। तो क्या आपने कुछ पढ़ रहे हैं आप ये समझिए सुन रहे हैं, फिर आपने कहा चलो ये तो बोल ही रहा है, मैंने थोड़ा और इसको वो क्या कहते हैं ऊपर ले जाके देखूँ कि व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया। तो ठीक है आपने देख लिया, उसको पढ़ लिया, हो सकता है फिर आप फेसबुक में चले गए। तो ये जो अलग-अलग डिस्ट्रैक्शन हुए तो अगर कोई सचमुच में ढंग की बात कह रहा होगा, तो उसको ग्रहण करने की जो हमारी पात्रता है उसको कम कर देंगे। तो आत्म संयम योग की दृष्टि का अर्थ ये हुआ कि हमें पहले तो ये निश्चय कर लिया है कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। फिर उस हमारे निश्चय के साथ जो ध्यान प्रवाहित हो रहा है, वहाँ से जो कुछ भी खींच रहा है उसको हमने अनुमति नहीं दी। तो ये आत्म संयम योग हो गया। और हम जब बात तो श्री कृष्ण भगवान के साथ बैठ के कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, तो क्या है कि जो ध्यान हमारा विराट की तरफ रहे, अब उसमें फिर विराट को लेके आत्मा को लेके हम बात आ जाते हैं कि आपका जो सत्य स्वरूप है उससे आपको जो भी भटकाने वाला चिंतन मनन विचार है वहां से आपने हटा लिया। तो ये आत्म संयम योग हो गया। अब इस आत्म संयम योग का थोड़ा सा स्पर्श करने के बाद में 28वें श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो श्लोक तो एक है, अब इसका जो अर्थ है वो इतना विस्तार लिए हुए है, इसमें से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम कुछ चरण पकड़े अगर, तो द्रव्य संबंधी यज्ञ का अर्थ ये हुआ कि आपने अपने द्रव्य की यानी आपने अगर संपत्ति है तो उसकी शुद्धि करने के लिए जो दान दिया या अमुक अमुक अच्छे कार्यों में आपने अपने धन संपत्ति को विनियुक्त किया, तो वो भी एक प्रकार का द्रव्य संबंधी यज्ञ हो गया। और तपस्या संबंधी यज्ञ का अर्थ ये हुआ कि आपने किसी अच्छे भाव के साथ आपका मन लगा रहे, उस दृष्टि से जो तप किया उसमें आपने जप भी किए हो सकते हैं, उसमें आपने ध्यान भी किया हो सकता है। तो इन सब के साथ-साथ आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपने योग रूप यज्ञ किया। तो योग रूप यज्ञ का फिर अभिप्राय वही होगा कि जो परम सत्ता है, उसके साथ एक में एक होने वाला जो भाव है, उसके साथ युक्त होने वाला जो भाव है, उसके साथ जो अद्वैत स्थापित करने वाली रसमय चिंतन की धारा है, उसको यज्ञ के रूप में अपना लिया। और अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों, वो अहिंसा आदि का अर्थ जो है वो भी बड़ा विस्तार मांगता है, पर हम जल्दी जल्दी ये एक तो न तो दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हैं और न अपने प्रति हिंसा कर रहे हैं। कई बार हम अपने आप को कोसते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। जो अंग्रेजी भाषा का शब्द लें तो गिल्ट अगर है, किसी बात को लेकर कुंठा है, तो वो जो सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आजकल की भाषा में कहे जाते हैं, वो कहीं न कहीं हिंसा कर रहे हैं अपने प्रति। आप किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं या स्वयं को अगर नीचा दिखा रहे हैं, हीन भावना से भर रहे हैं, तो वो भी अपने प्रति अहिंसा होगी। तो अपने प्रति भी हिंसा ना हो, दूसरों के प्रति भी हिंसा ना हो, ये करने में जो स्वाध्याय यानी स्व का जो अध्ययन करना है, और जो स्व का अध्ययन करने का मतलब स्व में निरत रहना हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में संत जन बताते हैं कि कर्म शब्द का प्रयोग भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ में किया गया है। कहीं कहीं बुद्धि योग का अर्थ भी कर्म योग हो जाता है। तो
धीरे धीरे चलते चलते जितने जितना हम स्नान इस ज्ञान की गंगा में करेंगे तो पावन होंगे, आनंद आएगा, और आनंद के इस यात्रा के क्रम में जो आपका साथ है वो आनंद को बढ़ाने वाला है, ऐसा आश्वासन मिल रहा है भगवती की तरफ से। और चलते चलते मैंने आपको ये दिखा देने हैं लिखे हुए कि सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुबती ज्ञान दीपिते, ज्ञान की दीप्ति और द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतः संचित प्रताः। तो ये दोनों श्लोक अपने साथ रखते हुए आनंद के भाव का आह्वान करते हुए, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते हुए विदा लेने का यह क्षण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।